सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो कि ऐसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और भरपूर क्लास कर रहे होंगे। चलिए आज की सेशन में हम बात करने वाले उषा चैप्टर के कवि परिचय और इस पाठ के सारांश के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। कवि परिचय जो है हमारे जो उषा चैप्टर है, उषा चैप्टर के जो लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। इनका जो जन्म है शमशेर बहादुर सिंह का 1911 ईस्वी में हुआ था और शमशेर बहादुर सिंह का जो निधन है वह 1993 ईस्वी को हुआ था। तो इसको आपसे याद रखिएगा, 2 नंबर आपको इससे फिक्स रहेंगे। और आज की सेशन में हम जितने पढ़ेंगे उससे आपको मिनिमम 10 मार्क्स तो फिक्स हो ही जाने वाले हैं। 10 प्लस मार्क्स आपको फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इस सेशन को करने के बाद आपको क्या होगा कि जैसे कि इस बार हम सभी जानते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 100 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। डबल ऑप्शन रहेगा, तो हम लोग को तैयारी भी डबल करनी है ताकि हम 100 में 100 सही में सही कर आए। चलिए यहाँ से देखिए, आपका जीवन परिचय जो है शमशेर बहादुर सिंह का तो बहुत ही रोचक है, दर्दनाक है। तो आप लोग रहिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो देखिए, चलिए यहाँ से अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए जीवन परिचय, तो हम शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम सारांश को देखेंगे। ठीक है, तो स्वच्छंद चेतना के प्रयोगशील कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? देहरादून उत्तराखंड में हुआ था शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। आप इसको याद रखिएगा, कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 ईस्वी को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। जन्म स्थान जो है देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। इनके पिता का नाम तारिफ सिंह था। याद रखिए, इनके पिता का नाम क्या था? तो शमशेर बहादुर के पिता का नाम तारिफ सिंह था और माता का नाम प्रभुदेई था। ठीक है, माता का नाम क्या था? प्रभुदेई और पिता का नाम तारिफ सिंह। इनकी आरंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई। जो हमारे शमशेर बहादुर सिंह है उनकी शुरुआती जो शिक्षा होती है तो उनकी जो आरंभिक शिक्षा हुई देहरादून से ही शुरू हुई। इन्होंने सन 1928 में हाई स्कूल, सन 1931 में इंटर तथा सन 1933 में बीए की परीक्षा इलाहाबाद से उत्तीर्ण किए। ठीक है, याद रखिएगा, सन 1928 में हाई स्कूल, सन 1931 में इंटर तथा सन 1933 में बीए की परीक्षा इलाहाबाद से दिए थे उन्होंने। और सन 1938 में एमए जो है, सन 1938 में एमए उन्होंने किया, किंतु आगे की शिक्षा पूरी ना कर सके। एमए तक उनका पढ़ाई जो है कि क्वालिफिकेशन उनका एमए तक है और पढ़ाई जो उनका एमए तक हुआ उसके आगे की शिक्षा नहीं हो पाई। और इसके बाद है इनका विवाह सन 1929 ईस्वी में हो गया था। यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह जी है उनका जो विवाह है सन 1929 ईस्वी में ही हो गया था। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तभी उनकी विवाह हो गई थी और धर्म देवी के साथ हो गई थी। पत्नी का नाम क्या था? तो शमशेर बहादुर की पत्नी का नाम था धर्म देवी। याद रखिएगा, धर्म देवी से हुआ था। उनकी पत्नी का नाम था धर्म देवी, जिनकी मृत्यु सन 1933 में हो गई थी। उनकी 1929 में शादी हुआ था और 1933 में मृत्यु हो गई थी। इनका विवाह सन 1929 में धर्म देवी से हुआ था, जिनकी मृत्यु सन 1933 में हुई थी। दोबारा रिपीट कर दिया गया है, कोई बात नहीं है। आप लोग याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक याद रखना है, इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, क्योंकि यह जो है पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ से लेकर के आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ से याद कर लीजिएगा, नोट ही कर लीजिए। जिनकी मृत्यु अर्थात उनकी पत्नी की मृत्यु जो है, यहाँ से आप देखिए, जिनका विवाह सन 1929 ईस्वी में धर्म देवी से हुआ था। किन से हुआ था? धर्म देवी से इनका विवाह हुआ था और जिनकी मृत्यु सन 1933 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई थी? 1933 ईस्वी में धर्म देवी की मृत्यु हो गई थी। चलिए, शादी के 2-3-4 साल बाद ही उनकी मृत्यु हुई थी। श्री सिंह रूपा कहानी, माया नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियाँ के संपादक कार्य से जुड़े रहे हैं। जो भी मनोहर कहानियाँ, उन कहानी संपादक से इन्होंने जुड़े रहे थे। और इनके अलावा इन्होंने उर्द हिंदी कोर्स का संपादन किया था। उर्द हिंदी जो होते हैं उस कोर्स का इन्होंने संपादन किया था। ये सन 1981 से 85, याद रखिए, सन 1981 से 85 प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए इनकी मृत्यु सन 1993 ईस्वी में हुई थी। जैसे कि सन 1981 से 85 ईस्वी तक इन्होंने प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे और जो इनकी मृत्यु जो है 1993 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम सारांश को देखने वाले। बहुत छोटी सी चैप्टर है और बहुत ही रोचक चैप्टर है, आप लोगों को पढ़कर मजा आ जाएगा, इसका सारांश समझकर मजा आ जाएगा। चलिए, इनकी जो रचनाएं हैं देख लीजिए क्या है। सन 1932 से 33 में लेखक कार्य शुरू करने वाले शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं सन 1951 के आसपास प्रकाशित शुरू हुई।
सन 1933 में जो है 1932 से 33 में जो है इनका लिखने का कार्यक्रम शुरू हुआ था और 1951 ईस्वी से इनकी जो लेखक कहानियां हैं, रचनाएं हैं, उनसे ही प्रकाशित होनी शुरू हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। इनकी जो रचनाएं हैं वे निम्नलिखित रचनाएं हैं। क्या है देख लीजिए। दूसरा सप्त 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो कि पहला है, याद रखिएगा। दूसरा सप्त जो कि 1951 ईस्वी में हुई थी और यह पहला उनकी है। कुछ कविताएं 1959 ईस्वी में हुआ था, यह दूसरा है। कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी में। चुका भी नहीं हूं मैं 1975 में। इतने पास आने 1980 में और उदित 1980 में, यह दोनों 1980 में हुई थी। बात बोलेगी 1981 में। कल तुझसे होड़ है मेरी, यह जो है 1982 में। टूटी हुई बिखरी हुई, ठीक है। और उसके बाद है टूटी हुई बिखरी हुई, यह जो एक गजल है, याद रखिएगा गजल है। टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुगुन की तलाश जो है यह गजल है इनकी, याद रहे। गजल क्या है? टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुगुन की तलाश, यह जो है इनकी गजल है। और इसके अलावा डायरी, विविध प्रकार के निबंध एवं आलोचना भी लिखे थे। इन्होंने डायरी लिखे थे और विभिन्न प्रकार के आलोचना भी इन्होंने लिखे थे। और चलिए इस पार्ट का फाइनली हम संसारण देखने वाले हैं, तो आप लोग देख लीजिए। कविता का संसारण आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा क्या था। तो सबसे पहले मेन टॉपिक इसका हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि इनका जो कवि है स्वच्छंद चेतना के प्रयोगशील कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और ठीक है, उनकी जो शिक्षा हुई थी वो सब तो जानते हैं। और इनकी जो शादी है, इनकी शादी हुई थी 1929 ईस्वी में, ठीक है। और उनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम था धर्म देवी, ठीक है। धर्म देवी उनकी पत्नी का नाम था। उनकी मृत्यु सन 1933 में ही हो गई थी। उन्होंने BMA तक पढ़ाई किए थे, ठीक है। उनकी रचनाएं तो हम देख लिए। अब यहाँ से हम पाठ का सारांश देखने वाले हैं, ठीक है। तो सारांश यहाँ से स्टार्ट करते हैं उषा चैप्टर का। तो आप लोग रेडी रहिएगा उषा चैप्टर का सारांश को देखने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए सारांश में क्या है। सारांश हो सकता है आपको 5 से 7 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो सारांश को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है, बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि यह जो है काव्य खंड का है। काव्य खंड में बहुत ही शॉर्ट आपको सारांश देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। चलिए, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा में प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्या है? शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा में प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह चित्रण एक प्रभाववादी चित्रण की तरह किया गया है। प्रभाववादी चित्रण वस्तु या दृश्य के मन और संवेदना पर पड़े प्रभावों की उनकी विशिष्ट रंग रेखाओं के सहारे चित्रण करता है। क्या करता है? उनकी जो विशिष्ट प्रभाववादी चित्रण जो है वस्तु का, दृश्य के मन और संवेदना का बड़े प्रभाव का उनकी विशिष्ट रंग रेखाओं के कारण सहायता से सहारे जो है उनका चित्रण करता है, ठीक है। क्या करता है? चित्रण करता है। और आगे जो है उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता की विभिन्न उपमानों से तुलना या समझना क्षमता की है। तुलना और समता की है। जैसे कि प्रकाश जो है हमारे उज्जवल जो है, पहले कर समझ लीजिए। उषा कविता में कवि प्रातःकालीन, प्रातः जो कालीन है उस समय का आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता की विभिन्न उपमाओं से तुलना या समानता की है। इसमें प्रातःकालीन नीले आकाश को शंख जैसा बताया, जो प्राकृतिक नीले आकाश जो है उसको शंख जैसा बताया गया है। किस शंख? काले शंख जैसा, याद रखिएगा। किस शंख जैसा? तो काले शंख जैसा बताया गया है। सूर्योदय के पहले लालिमा के प्रभाव से आकाश ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काली सील को केसर से धो दिया हो। कैसा लग रहा है? किसी ने काली सील से केसर को धो दिया हो। आकाश जो है वह प्रभाव से आकाश ऐसा लग रहा है। लालिमा है सुबह के सूर्योदय के पहले की लालिमा। सूर्योदय जब होता है उससे पहले लालिमा प्रकाश जो है वहाँ पे लाल दिखने लगता है। तो उसकी जो लालिमा है, लालिमा के प्रभाव के कारण आकाश ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काली सील के केसर से धो दिया हो। क्या चीज से धो दिया हो? काली सील के केसर से धो दिया हो, या काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दिया हो, या नीले जल में किसी की उज्जवल गोरी दह अर्थात शरीर
हिल रही हो, किंतु सूर्योदय हो जाने से उषा सुंदरी का वह जादू धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है वैसे वैसे वह जादू धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या था आपको सारांश जो है उससे पहले हम आपको देख लेते हैं फिर से कवि परिचय। तो कवि परिचय क्या था, कई परिचय तो हम देख लिए हैं। रचना जो है, रचना को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रचना क्या है, सन 1932 से 33 में लेखन कार्य शुरू करने वाले शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं निम्नलिखित है। सन 1951 में प्रकाशित होनी शुरू हुई थी। जो लिखे थे उन्होंने सन 1932 से 33 में उन्होंने रचनाएं लिखनी शुरू कर दी थी और सन 1951 में जो है उनकी रचनाएं प्रकाशित शुरू हो गई थी। दूसरा सप्त 1951 में हुआ था और कुछ कविताएं 1959 में और कुछ और कविताएं जो है 1961 में। चुका भी नहीं हूं मैं 1975 में। इतने पास आने जो है इतना पर इतने पास आने 1980 में। उदित 1980 में। उसके बाद है बात बोलेगी 1981 में। और यहाँ पर है एक और है काल तुझसे होर है मेरी। तो यह जो है रचना जो है 1982 में हुई थी। और यहाँ पे कुछ गजलें हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, पढ़िएगा। तो गजल क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो गजल जो है उसको देखिए एक बार। टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ कि टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश। गजलें हैं इनकी। इनके अलावा इन्होंने डायरी विविध प्रकार के निबंध एवं आलोचना भी लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी यहाँ शमशेर बहादुर सिंह द्वारा जो यहाँ पर सारांश जो था इसको आप तो देख ही चुके हैं पाठ का सारांश। और इसका जो अर्थ है ये भी हम आपको कल की क्लास में इसका अर्थ समझा देंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ से उल्टा कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, अर्थ समझा देंगे। और क्वेश्चन आंसर इसका करा दिया गया है, आप लोग जाकर उसका देखिएगा। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।